हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें अपना एसएससी का प्री का। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हमें दिया गया है। यूनिट डिजिट के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ मैं कि लास्ट के जो दो डिजिट होते हैं पावर के, उसको फोर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, पावर में फोर से डिवाइड करना, और फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के टू डिजिट जो है फोर से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो 99 है सभी में। आपको पता है कि जब 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 तो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है अपने पास वो हम लेके चलते हैं। और यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना तो केवल यूनिट डिजिट ही लेंगे। तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, 3। जो रिमाइंडर होता है 4 की पावर देने पे वो लेते हैं। यदि पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए तो पावर लेते हैं 4। 1 की पावर 3 माइनस 7 की पावर। ठीक है, जब 7 का क्यूब होता है तो यूनिट डिजिट होता है 3, प्लस 1 का 1 रहता है, माइनस 3। तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो आ जाएगा कितना, 1, क्योंकि ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगला देखिए, कह रहा है कि तीन व्यक्ति एबीसी का एवरेज जो वेट है वो 84 केजी है, यानी प्रत्येक का 84 84 84। कह रहा है कि डी और उनमें आ गया, शामिल हो गया, तो इन चारों का जो वेट है वो कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। ठीक है, इसके आने से देखिए पहले वाला एवरेज 84 था, अब आपका जो एवरेज है चार का वो और कम हो गया। इसका मतलब आने वाले का वेट क्या है, कम है। ठीक है, तो कितना कितना पहले वाला कम हुआ, 444। तो 12 केजी कम हो गया, तो डी जो आएगा ना इसका वेट कितना हो जाएगा, 68 केजी हो जाएगा। आप 84 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एबीसी का वेट आ जाएगा। ठीक है, उस और 80 को 4 से करोगे तो चारों का आ जाएगा, माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। कह रहा है ए की जगह यदि ई आ जाए, ए यहाँ पे है, यहाँ पे यदि ई आ जाए, ठीक, ई प्लस बी प्लस सी। कह रहा है ए की जगह ई आ जाए जिसका भार डी से 3 केजी ज्यादा है। तो डी से 3 ज्यादा है, इसका मतलब ई जो होगा उसका वेट कितना होगा, 71 केजी हो। कोई दिक्कत नहीं आता। तो कह रहा है कि बी सी डी और ए, इन सभी का जो एवरेज वेट है वो हो जाता है 79 केजी। देखिए 79 एवरेज है और यहाँ पे 4 मेंबर है, तो 4 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, टोटल 80 इंटू 4 होता है 320, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है 316। ठीक है, सभी का वेट आ गया। हमें पूछा कि ए का वजन क्या होगा यदि हमारे पास बी और सी का वेट हो, और वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका बचेगा, ए का बचेगा। ठीक है, तो डी का हमारे पास है, ए का भी हमारे पास वेट है। हमें किसका चाहिए, बी प्लस सी का। तो ई और डी का जो वेट है ना, प्लस ये दोनों, ये इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो इस साइड में हमारे पास क्या बचता है, बी प्लस सी बचेगा। ये हो जाएगा 316, माइनस इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाता है, 139। ठीक है यहाँ तक। तो बी प्लस सी का जो वेट है वो हमारे पास कितना आ जाता है, 177। ठीक है, तीनों का 84 एवरेज है। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल हो जाएगा 84 इंटू 3। या आप एवरेज से भी कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इनका एवरेज आएगा, वो देख लीजिए इससे कितना कम ज्यादा हो सकता है, से भी अपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 252, इसमें से माइनस कर देंगे 177। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का वेट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 75। ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, 11 से 30 तक की संख्याओं के घनों का क्यूब का जो योग होगा, टोटल होगा, उसका एवरेज पूछा। सबसे पहले देखिए क्यूब जो होते हैं ना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के जो क्यूब होंगे उनका सम जो होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 11 से 30 तक की संख्याओं को पूछा है ना, तो पहले हम 1 से 30 तक की निकाल लेंगे, उसमें से 1 से 10 तक का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 30 तक तो नंबर कितने होंगे, 30 होंगे। तो एन यहाँ पे है, कितने अपने पास नंबर है, तो 30 इंटू 30 प्लस 131 डिवाइड बाई 2, और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ये तो आ गया 1 से 30 तक की संख्याओं के घन का योग। हमें निकालना है केवल 1 से 10, 11 से 30। तो 10 तक जो नंबर होंगे, 10 नंबर, उनका हम क्या कर देंगे, माइनस। यही बचेगा।
और इसका एवरेज निकालना है, तो फिर हम जो जितने नंबर हमारे पास हैं 20, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ गए? चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 15 टाइम और 2 से 5 टाइम। यहाँ पे देखिए 15 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 और 15, 465 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। चलिए देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, तो इसका स्क्वायर करना इजी होता है। पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। रिमेनिंग जो नंबर आपके पास है 46, इसको नेक्स्ट नंबर से यानी 47 से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट दो नंबर जो कॉन्जुगेट हो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी एक का स्क्वायर कर दो। तो 46 का हम यहाँ से क्या कर देंगे, स्क्वायर। 50 से कितना कम है, डायरेक्ट मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। 4, तो 4 का स्क्वायर। 15 में 6 जोड़ दीजिए, ठीक है, 21, 16। और फिर छोटे वाले का स्क्वायर कर रहे हो तो यही नंबर इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। बड़े वाले का कर रहे हो तो वो नंबर उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2162 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 5 इंटू 6 30। ये इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 25 में से 25 कर देंगे तो 00, फिर 2 में से 0 यानी 2, फिर 6 में से 3 यानी 3, और 2 1। डिवाइड बाई किससे कर देंगे, कितने नंबर है, 11 से 30 तक 20, तो ये हमारे पास इनका एवरेज आ जाता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाता है 10। तो 10 से जो स्टार्ट हो रहा है ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। अगला देखिए, कह रहा है ए अपनी यात्रा का, कुल यात्रा का टोटल जो भी उसकी थी, उसका 1/4 जो पार्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिमेनिंग का 1 था 25 की स्पीड से, फिर रिमेनिंग का 1/2। तो ये जितने भी अपने पास है 1/4, 1/3, 1/2, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर का 4 3 2 का एलसीएम लेंगे, आगे अपने पास 12। मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास कितनी थी, 12। एवरेज स्पीड यहाँ पे पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आ गई, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल टाइम। समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले देखिए 12 का 1/4 करेंगे तो वो आ जाएगा 3 किलोमीटर, किस स्पीड से, टर्न, प्लस शेष का, तो 3 किलोमीटर वो चल चुका, तो बचा हुआ अपने पास है 9, और इसका 1/3 करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, किस स्पीड से, 25, प्लस शेष की आधी, तो 3 और 3 6 होगी, 12 में से 6 गई, 6 बची, और उसका हाफ करेंगे तो 3, वो 30, फिर 3 किलोमीटर 40। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनका हम नीचे वाले जो नंबर है ना, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर है 40, तो ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 आ चुका, 10 आ चुका, बचा 3, तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 120। 25 है, यहाँ पे एक ही 5 आया, तो एक 5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना, 600। 20 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 30 और 3 इंटू यानी 90, प्लस 25 से करेंगे 24 इंटू 3, 72, प्लस 30 से करेंगे 20 इंटू 3, 60, 40 से करेंगे 15 इंटू 3, 45। ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस, तो 7 10 और 7 17 और 9 26 डिवाइड बाई 600। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 12 अपॉन टोटल टाइम, तो वो है 267, और 600 अपना कहाँ जाएगा, ऊपर। तो फ्रैक्शन में आ रहा है। नीचे देखिए फ्रैक्शन में 89 आपके पास आ रहा है, इसका मतलब ये किसी नंबर से हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट अपन देखें तो ये देखिए 15 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 से हो जाएगा 4 टाइम, और ये 3 से हो जाएगा अपना 8, और फिर 9, 89 आ गया। यहाँ पे देखिए 2400 डिवाइड बाई 89, तो 240 में जब अपन 9, इसको अप्रोक्स आप 90 मान सकते हैं, 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो दो बार यदि करते हैं 180 आ रहा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा ये वाला होगा, 26 एंड 86 बाई 80। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 11,250 को तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए है, इसको बी और सी का हाफ पार्ट मिलता है, बी और सी को, मान ली बी और सी को 2 रुपए मिलेंगे, तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा।
ठीक है। फिर कह रहा है बी को ए और सी का जो टोटल पार्ट होगा उसका 1/4, तो इसको 4 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। लेकिन टोटल जो भी होगा वो हमारा इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे टोटल आप देखो 1 और 2 3 है, यहाँ पे टोटल आपका 5 आ रहा है। टोटल ये इक्वल रहना चाहिए क्योंकि तीनों का जब ऐड करेंगे वो तो सेम ही रहेगा। तो इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, इधर 3 से इंटू कर देंगे। तो आप देखो पहले वाला टोटल भी 15 है, बाद वाला भी 15 है, ठीक है। ए का जो पार्ट है वो अपने पास आ गया 5, बी का जो पार्ट है वो आ गया 3, टोटल 15 है, तो सी का पार्ट कितना आ जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें कह रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना गुना अधिक है। ए द शेयर ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, के ए का हिस्सा वो बी से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 2। तो 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल के नीचे हम टोटल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल हमें दिया है 11,250 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 से डिवाइड कर देंगे 7 टाइम 105 और फिर 5, तो इसको गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1500। अगला देखिए ग्राफ दिया है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज ए फेलियर रेट 25% मोर देन दैट ऑफ सिंगल डिवाइस, कि यहाँ पे कौन सा ऐसा यंत्र है जिसकी असफलता दर, यहाँ पे असफलता दर दी है 1000 में, ठीक है। सिग्नल यंत्र की असफलता से 25% मोर देना है सिग्नल, तो सिग्नल यहाँ पे 16 है, देखिए इससे कितना होना चाहिए 25 ज्यादा। तो आप यहाँ पे देखो कि 16 से ये कितना है 4 जाता है, डायरेक्ट 4/16 इंटू 100 जब करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 25%। तो ये आपका आ जाएगा कैपेसिटर संधारित्र, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आप ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि छपाई युक्त परिवर्तन प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड है उसकी जो असफलता दर वो कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 33 है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक 1000 में 1000 में इतना है। तो 33 जो है ये कितने में है 1000 में, परसेंटेज में पूछा तो इंटू किससे कर देंगे 100 से। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 3.3, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए कह रहा है कि 60 रुपीज पर केजी की जो टी है उसको 65 रुपीज के साथ किस रेशियो में मिक्स करें कि 68.2 रुपीज में बेचने पे 10% का प्रॉफिट। तो ये हमें क्या दिया है मिश्रण का, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है 10% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब 110 यानी 110 की वैल्यू दी है। 100 की वैल्यू अपन निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मिक्सचर का, ठीक है। 10 ये गई और पॉइंट से 10 गई, 11 से देखिए 6 टाइम और फिर 2, तो कॉस्ट प्राइस मिक्सर का आ जाएगा 62। पहले वाले का 60 है, सेकंड वाले का 65 है, मिक्सचर का 62 है। यहाँ से बस एलिगेशन लगाना है, बड़ी संख्या में से आपको तिरछा छोटे माइनस करनी है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक फ्रेश अपने पास ग्रेप्स है जिसमें 80% पानी है और एक ड्राई अंगूर है जिसमें 10% पानी है। देखिए जैसे अपन ताजा अंगूर लाते हैं, एक उसमें ज्यादा पानी होगा, एक कुछ दिन छोड़ दो या किसमिस आप देखोगे उसमें कम वाटर होता है, ठीक है। कुछ दिन सुखाने के बाद धूप में सुखा दी यूं कह दे तो उसमें क्या तो वाटर कम हो जाता है। लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो ड्राई पार्ट होगा ना, सूखा पार्ट होगा, वो हमेशा बराबर होगा। पल्प जो होता है, जैसे तरबूज होता है, आजकल सीजन चल रही है, ठीक है, खेतों में, तो उसमें क्या अभी पानी ज्यादा है, लेकिन उसको कुछ दिन तक रख दोगे तो उसमें क्या होगा, अंदर पानी कम निकलेगा। लेकिन जो उसका सूखा हुआ भाग होगा ना, वो तो कम नहीं होगा, कम क्या होगा, पानी होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ड्राई जो पार्ट होगा उसको हम इक्वल लेके चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो प्रकार के होंगे, एक तो फ्रेश यहाँ पे ग्रेप्स है और ये मान लीजिए आपके पास किशमिश है। तो सूखे जो अंगूर है ना, यानी जो किशमिश है, वो टोटल आपके पास 250 केजी है, तो 250, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आपको ड्राई पार्ट इक्वल करना है, तो ये टोटल अपने पास सूखे अंगूर है, तो ये मान लीजिए 100% की वैल्यू दी है। अब इसमें 10% वाटर होगा तो 90% इसका जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा, ठीक है। इसका 90% पार्ट ड्राई होगा और इसका फ्रेश का 20% पार्ट ड्राई होगा। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पानी तो कम ज्यादा होगा, जितने दिन रखो आप रखोगे उसको तो पानी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ड्राई पार्ट इक्वल होगा। तो ये जो 90% अपन निकाल लें, ये इसका कौन सा पार्ट आएगा जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, ठीक है। ये जो भी होगा, ये इधर वाले में कितना परसेंट होगा, 20%।
ये दोनों का इक्वल होगा। इसका 100% अपन को निकालना है फ्रेश का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 0 से 0, 2 से 1 टू 5, 1 टू 5 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 5। ठीक है, 900 और 225, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सिंप्लीफाई इसको करना है, हमें पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे अपने पास है अंडर रूट में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू बी अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, यही होगा। यहाँ पे देखिए नीचे x माइनस बी, इधर x माइनस ए है, तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, आपको ये भी पता है कि घातांक करने में पढ़ चुके हैं, पावर से में तो एक साथ लिख सकते हैं। ये होगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस, एक्स माइनस ए इधर इंटू होगा, एक्स माइनस ए इधर है रूट में है तो रूट इनका हट जाएगा, ये होगा एक्स माइनस ए, इधर भी रूट हटेगा, ये होगा एक्स माइनस बी, और यह माइनस होती है माइनस और ये प्लस, तो एक्स से एक्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल। इधर आप देखो x एलसीएम आ जाएगा, ये होगा b माइनस ए, और इधर भी b माइनस ए है, तो ये वाली टर्म भी हमारी सारी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट हट जाए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। इस साइड में आप देखोगे दोनों में एक्स को मैं कॉमन लेता हूं तो बचेगा माइनस का बी माइनस का ए प्लस ए बी, या ये वाले टर्म इधर आ जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि जब इस साइड में आएंगे प्लस की, आगे जाएंगे तो अपॉन में जाएंगी, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिए यूएन की वैल्यू दिए cos एन अल्फा प्लस साइन एन अल्फा, इसका मान हमें पूछा है। देखिए मतलब क्या है कि यहाँ पे जब वन रखेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ टू रखेंगे तो एन की जगह टू हो जाएगा, बात इतनी है। यहाँ पे क्या है, सिक्स है, ठीक है, और एक है फोर, तो यहाँ सिक्स जब आप रखते हो, यू सिक्स करते हो, तो ये हो जाता है कॉस की पावर सिक्स अल्फा प्लस साइन की पावर सिक्स अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे आता है, ये क्यूब वाले फॉर्मूले से आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। आएगा कैसे मैं आपको बता दूं, कोस स्क्वायर का क्यूब है, साइन स्क्वायर का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले हमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टू है तो इधर ये टू से मल्टीप्लाई होगा, टू हो जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स। यू फोर की बात करें तो ये होगा cos की पावर फोर अल्फा प्लस साइन की पावर फोर अल्फा, ये हमारा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, बाहर इंटू की क्या है इससे थ्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स, यह माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर है -1, तो ये वाली टर्म हमारी देखिए कैंसिल हो रही है, तो ये बचा 2 - 3 - 1, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा -2, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया दो पॉइंट है अपने पास ए और ये बी पॉइंट है, इनको मिलाने वाली जो सेगमेंट होगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट, उसको वाई एक्स किस रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए जैसे ये अपने पास ग्राफ है, यहाँ पे एक पॉइंट है -4 और 2, एक पॉइंट अपने पास ये है 8 और 3, तो ये जो वाई एक्स होगा ना, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पहली बात तो वाई एक्स जो काटेगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो और वाई का कुछ मान होगा, क्योंकि वाई एक्स पे क्या होता है, जीरो होता है। मान लीजिए इसको एम और एन के रेशियो में डिवाइड करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये यहाँ पे जो काटेगा, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, लेकिन x आपको पता है कि यहाँ पे जीरो, तो हम इसके इक्वल में क्या रख देंगे, जीरो बस। तो m x2 वो कितना 8, तो ये हो जाएगा 8m प्लस एन एक्स वन, तो ये हो जाएगा n इंटू -4, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का 4n अपॉन m प्लस n,
इक्वल टू जीरो, तो ये वाली टर्म आगे आगे क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां से आ जाता 8m इक्वल टू 4n। तो m/n अपने पास आ जाता है कितना, 1:2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि ओ है वो एबीसी का इंसेंटर है। एक ट्राइंगल हम हमारे पास है ए बी सी, इसका जो इंसेंटर है वो ओ है, मान लीजिए ये वाला। कह रहा है कि एबीसी की साइड बीसी पे कोई पॉइंट डी इस प्रकार है कि ओडी उस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला पॉइंट है। फिर कह रहा है कि बीओडी, ये वाला जो एंगल है वो 15 है और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ओ इसका इंसेंटर, इंसेंटर होता है जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इसका मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा। ये 15, ये 90, तो ये कितना बचा, 75। ये भी कितना बचा, 75। पूछा ए बी सी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है इसका ए बी व्यास है। डायग्राम थोड़ा इस टाइप से दिया कि ये ए बी बीच में होना चाहिए था, ठीक है। एक्स का मान पूछा है, चलिए कोई बात नहीं। ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये 90 आ जाएगा। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चारों जो इसके वर्टेक्स हैं वो सरकमफ्रेंस पे है, तो ये 110 है, तो ये 70, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180। ये 90, ये 70, तो ये कितना बचा, 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि दो सर्कल है जिनके सेंटर ए और बी है, रेडियस 5 और 3 है, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो ठीक है, ए बी है वो इसका लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है, पी और क्यू पे मिलता है, तो पी क्यू की लंबाई इस टाइप से, जैसे एक सर्कल हमारे पास ये वाला है, दूसरा सर्कल हमारे पास यूं है, यहाँ पे ये टच कर रहे हैं इंटरनली। ये अंदर वाले छोटे वाले का सेंटर है, ये इसकी रेडियस है कितनी थी। ये बड़े वाले का रेट सेंटर होगा इसके अंदर ही होगा, क्योंकि इसकी रेडियस 5 है। ये इसका डायमीटर कितना होगा, 3 और 3 6, तो ये अंदर ही आएगा। तो यहाँ तक 3 है, ये पूरी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस तक 5, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, ये मान लीजिए पॉइंट अपने पास ए है और ये बी है। तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी ए से बी की, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ गए ये बात। अब कह रहा है कि पी क्यू जो है, पी क्यू एबीपी कह रहा है कि इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है बी को, और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करेगा, तो ए से बी की जो लेंथ 2 है, तो ये कितनी बचेगी, ए से, मान लीजिए पॉइंट अपने पास ओ है, तो ए से ओ कितनी, एक। ए से पी को मिला देंगे तो ये बड़े वाले की क्या है, रेडियस है, तो ये कितनी है, 5। तो पी से ओ निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, 5 का स्क्वायर 25 -1 इसका रूट, तो √24 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 4 × 6 यानी 2√6। आपको पता है कि ये बड़े वाले की क्या है, कोड है, और सेंटर्स पे परपेंडिकुलर डालें तो इसको बाइसेक्ट करता है। तो ओ से पी यदि 2√6 है, तो पी से ओ से क्यू भी 2√6 होगी, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 4√6। ये इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, कह रहा है कि 7 मीटर हाइट का एक अपने पास मकान है, बिल्डिंग है। किसी टावर के ऊपरी भाग का जो उसका एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, और निचले भाग का जो अवनम डिप्रेशन एंगल जो वो 45 है। जैसे ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और ये हमारे पास एक टावर है, इसकी हाइट है 7 मीटर। यहाँ से जो इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, ये वाला, ये हमें दिया गया 60 डिग्री, और डिप्रेशन एंगल ये जो बनेगा, ये हमें दिया गया 45 डिग्री। हमें पूछा टीवी टावर की हाइट क्या होगी। देखिए ये 7 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 7। ये भी कितना होगा, 7 होगा। ये 60, तो ये कितना होगा, 30। 30 के पास वाली साइड बड़ी होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 7√3, यहाँ तक, ठीक है। और ये कितनी है, 7, दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। तो 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन आ जाएगा, तो √3 प्लस 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सिलेंड्रिक पाइप है जिससे पानी जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहा है। 1.54 मीटर हाइट वाले पानी की टंकी है जिसके बेस का एरिया दिया 3 × 5 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर। तो कह रहे हैं इसको फिल करने में कितना टाइम लगे। जब भी आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक से दूसरी शेप बना रहे हैं या एक का वॉल्यूम दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, यानी 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है, आर स्क्वायर, और बाकी यूनिट अपने पास सारी मीटर में है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से।
तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, एच या डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो किस स्पीड से पानी बह रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कितने टाइम में भर जाएगा, तो मान लेते हैं टी सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे नीचे सेकंड है, सेकंड से इंटू करेंगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है। तो हाइट हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, 5t। सेकंड कैंसिल हो गया, बचा क्या, मीटर। ये किसके इक्वल होगा, जो भी अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस है 3 इंटू 5 और हाइट है 1.54। पॉइंट हटा देंगे नीचे अपने पास 2 0, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 22 से 7 टाइम कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। ये देखिए 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा, टी अपॉन 100 है, 100 आगे आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 300, क्या, सेकेंड। किस में आंसर है, मिनट में, तो डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा 5 मिनट। अगला देखिए, कह रहा है कि 3 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जिसे 5 7 9 से भाग दें तो 2 4 6 शेष बचे। देखिए आपस में इनका आप रिमाइंडर देखोगे, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 6 गए 3, सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो जो भी एलसीएम होगा उसमें से 3 घटाना है। तो सबसे पहले देखिए 5 7 9 का हम एलसीएम लेंगे, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों एलसीएम में आएंगे, तो 9 इंटू 7 इंटू 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 63 और इंटू 5 ये हो गया 315, और सेम जो रिमाइंडर वो अपने से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 312, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमें पूछा है। अगला देखिए, 1 रुपए में 24 नींबू बेचे, तो आपको पहले ही बताया कि ऊपर अपने पास टोटल प्राइस रुपीज होता है, नीचे अपने पास क्वांटिटी होती है 24। सेल कर रहा है तो 25% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये जो भी अपने पास है वो 25% का लॉस हुआ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 75% की। कह रहा है कितने में बेचेगी, 20 का लाभ हो, 20 का लाभ हो तो कितने में बेचेगा, 120 में, तो 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। 24 से 5 टाइम, 5 से 1 और 5 से 15। ऊपर आपके पास प्राइस कितनी, 1 रुपया, नीचे क्वांटिटी कितने, 15, तो एक में कितने बचेगा, 15, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे है 2 की पावर 1/2, यहाँ पे देखिए चोंच में कितना 6, तो ये पावर हो जाएगा 1/6, करनी में है तो 3 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4। 2 6 3 4 का अपन क्या लेंगे, जो भी नीचे इनका नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाता है 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 3। 2 की पावर 6 ये होता है 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 की पावर 4 256, 5 का क्यूब 125। सबसे बड़ा नंबर पूछा है तो हमारे पास आ जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है। छोटा पूछता तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 3 की पावर 1/6। अगला देखिए, कह रहा है कि दाल के मूल्य में 20% की कमी हो गई जिससे एक व्यक्ति 500 में 4 केजी दाल ज्यादा खरीद रहा है। देखिए तो कह रहा है कि 40 केजी दाल की घटी हुई कीमत, देखिए ज्यादा क्यों खरीद रहा है, कीमत कम हुई इसलिए। यदि 20% लेस नहीं होता प्राइस तो जितना पहले आ रहा है क्वांटिटी अब भी उतनी आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बेसिक से पता बता चुका हूं आपको, टॉपिक जब पढ़ाया आपको बताया था 6 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग चीजें। तो आपको बताया था कि जो भी प्राइस है जितना कम या ज्यादा रहा उसका वो परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 500 का 20% निकाल लेंगे, जितना 20% है इसी की वजह से 4 केजी दाल क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। यहां से देखिए 4 से 1 टाइम और 4 से 5 टाइम, तो 1 केजी का जो प्राइस है घटा हुआ प्राइस वो आ गया 25 रुपीज। पूछा है 40 केजी का, तो 40 इंटू 25 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। पहले वाला पूछ सकता है, बाद वाले दोनों का डिफरेंस क्वांटिटी सब चीज। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि दो स्टेशन है ए और बी जिनके बीच की डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 60 की एवरेज स्पीड से ए से बी की ओर जा रही है, ये ए है ये बी है, ठीक है। 4 बजे चल रही शाम को 60 की स्पीड से, सेकंड वाली वो बी से चल रही है
80 की स्पीड से चल रही है वो बी से ए की तरफ, ठीक है। इस आमने सामने चल रही है, ये चल रही है 3 पेज पे, यानी पहले ये स्टार्ट हो जाती है। कह रहा है ए से कितनी दूरी पे मिलेगी। तो ये 4 बजे चलेगी, तब तक ये 40 मिनट चल चुकी। तो 40 मिनट में मान लीजिए दूरी कितनी चलेगी, तो दूरी क्या होती है, 4 गुना समय। स्पीड इसकी है 80, समय यहाँ पे 40 मिनट, आवर में चेंज कर देंगे 60। ये हो जाती है 160/3 किलोमीटर ये चल चुकी, यहाँ पे आ गई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो इनको अब एवरेज स्पीड से कवर करनी है। तो बची हुई दूरी कितनी, 450 में से 160/3 घटा देंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 इधर 45 से गुना होगा, 135 यानी 1350, माइनस करना 160 आपको, तो ये आ जाएगा 1190/3। देखिए अब डिस्टेंस दोनों के बीच में 1190/3 है। दोनों ट्रेन यहाँ पे पहली यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, दूसरी यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, बीच में जहां भी मिलेंगी दोनों बराबर टाइम चलेंगे। अब स्पीड का इनका रेशियो है 3:4, सेम टाइम पे चल रहे हैं। तो जो इनकी समय यदि बराबर है, तो जो इनकी चाल का अनुपात है वही इनकी क्या होगा, दूरी का अनुपात। तो टोटल के नीचे टोटल 4 और 3 7, 7 से अपन डिवाइड कर देंगे। ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो 3 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 7 से कैंसिल, 17 यानी 170। ये हमारा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, कोई राशि है, सम है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल में 2809 और 3 साल में इतना हो जाता है, तो कह रहा है राशि। तो यहां से देखिए डायरेक्ट 1 साल का डिफरेंस है, तो हम रेट निकाल सकते हैं माइनस करके, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 0.54, फिर ये 17 में से 9 8, और फिर 16 में से, चलो ये 6 आ जाएगा, 9 में से 8 1। किस पे बढ़ रहे हैं ये रुपए, 2809 पे, इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ जाएगी, ठीक है। जीरो से ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1685 में तो नहीं जाएगा, चलिए। 9 × 6 54 होता है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आ रहा है तो इसको 6 से इंटू करेंगे, 54 आ गया। फिर 8 × 6 48, 4, और ये 12 और 4, चलिए कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 6 टाइम। तो रेट हमारे पास यहाँ से आ जाती है 6%। अब देखिए आपके पास अमाउंट है, टाइम है, रेट है, तो हम प्रिंसिपल इसका निकाल सकते हैं। जैसे 6% आपके पास रेट है, टाइम आपके पास 2 ईयर है, तो आपको पता है 6% के 2 साल की कंबाइंड जो रेट होती है वो होती है 12.36, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपए थे और 12.36 ब्याज हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 112.36। यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, 2809, तो डिवाइड बाई 112.36। प्रिंसिपल निकालना था, हम इंटू किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 36, इसका आप साफ साफ आपको दिख रहा होगा 4 टाइम कैंसिल होगा। 9 × 4 36, 8 × 4 32 3, 4 × 2 8 और 3 11। तो ये 4 टाइम कैंसिल, और 4 से 25 टाइम कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2500। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक नदी के ऊपर स्थित एक पुल के एक बिंदु से इसके जो अपोजिट जो किनारे हैं उनके जो अवनमन डिप्रेशन एंगल जो 30 और 45 है। जैसे मान लीजिए नदी है यहाँ पे, ये अपने पास नदी है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे पुल होगा, इसके यहाँ पे ऊपर कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट से कह रहा है डिप्रेशन एंगल, यानी ये वाला एंगल ऊपर से नीचे तरफ देखेंगे ये या ये एक ही बात है दोनों, ठीक है। और ये वाला एंगल, दोनों एंगल अपने को दिए गए हैं, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला डिप्रेशन एंगल, एक 30 है, एक 45 है। ये 45 है तो आपको पता है ये भी 45 होगा, ये 30 तो ये भी 30 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कह रहा है कि नदी के किनारे से, ये इसका किनारा बैंक है, यहाँ पे बैंक, इससे इसकी जो हाइट है ये वाली पुल की 2.5 है, ये 2.5 है या ये 2.5 है, बात एक ही है, ये 2.5 है। 45 के सामने 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री है, इसके सामने 2.5 है, तो ये इसके पास वाली साइड बड़ी बड़ी करने के लिए अपन इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 1.73, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 × 2 55, 25 × 3 75 और 5 88, 25 × 7 175 और 8 183,
25 × 1 25 और 18 43 4 पे पॉइंट, तो ये आ गया अपने पास 4.33। हमें पूछा है नदी की चौड़ाई, इसकी विड्थ पूछी है, तो ये इसकी टोटल विड्थ है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.83 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया अपने को, इसको सिंप्लीफाई करना, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x+2 रूट के अंदर +√x-2 अपॉन x+2 माइनस, चलिए इसमें देखिए कंपोनेंट डिवाइडेंडो भी अपन लगा सकते हैं कि जो अपने पास अंश है उसमें हर को जोड़ दें और नीचे अंश में से हर घटा दें, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब इन दोनों का अपन जोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये दोनों टर्म प्लस वाली, ये प्लस माइनस होंगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2√x+ अपॉन, जब घटाएंगे इस अंश में से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये टर्म कैंसिल होगी, तो नीचे बचेगा 2 × x-2। तो आगे भी अपन कंपोनेंट डिवाइडेंड लगाएंगे, तो 3 + 2 करेंगे 5 और 3 - 2 करेंगे 1, 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इधर रूट है, रूट हटाएं तो क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा x+2 अपॉन x-2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x+2 इक्वल टू 25x-50। x आगे जाके क्या होगा माइनस, तो बचेंगे 24x और 50 इधर आके प्लस, तो 50। ठीक है, 2 से 12 टाइम और 2 से 26, तो x और दोबारा एक बार किससे हो जाएंगे, 2 से, 6 और 13, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 13/6। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, चलिए ये अपने 25 क्वेश्चन थे इस पेपर के। ओके, थैंक यू एवरीवन।